नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रीमियम प्रोजेक्ट, उसके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और कल का लाइव सेशन जरूर देखना, क्योंकि कल के लाइव सेशन में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा। एक्चुअली ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और इस टाइप के प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। और आगे चलकर हम लोग लगभग हमारे दो प्रोडक्ट रहेंगे, एक प्रीमियम और एक नॉर्मल। और ये लगभग यूरोप के हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसको एक प्रकार से हम प्रोजेक्ट वाइज बनाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है और चीज़ें ढंग से होती हैं और प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हर किसी को अच्छे से होती है। तो प्रीमियम शब्द से ही आपको पता चलता होगा कि प्रीमियम मतलब प्रीमियम लेवल की चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें प्रीमियम वर्ड जुड़ जाता है इट मीन्स कि वो रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी और काफ़ी अर्जेंट हो जाती है, वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सर्विस क्वालिटी के ऊपर और प्रोडक्ट की खुद की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं, होते भी अच्छी। सो अभी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो फूड इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि ये कंपनी टॉप में है, टॉप लेवल की कंपनीज है और उसमें से प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। 2 वीक में एप्लीकेशन, मीन्स 3 वीक्स में सबमिशंस, ये सब चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं। 1.5 से 2 महीने के अंदर वर्क परमिट, 15 दिन के अंदर हार्ड कॉपी, सब कुछ विद इन 3 मंथ्स हार्ड कॉपी हमारे पास में आ जाएगी। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहता है, अगर कोई गल्फ का प्लान करने वाला बंदा होगा वो भी यहाँ जा सकता है, मलेशिया का प्लान करने वाला बंदा वो भी जा सकता है, अगर बजट है तो। नॉर्मल किसी भी कंट्री में जाए 1.5-2 महीने से कम कोई सा भी काम नहीं होता। सिंगापुर का काम फास्ट होता है, लेकिन उसमें इंटरव्यूज होते हैं। तो अगर बाकी देखते हैं तो जहां पर काम होता है 1.5 से 2 महीने नॉर्मली हर कंट्री में लगता है। और यूरोप का काम अगर आपको 3 महीने के अंदर वहां से डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो रियली बहुत फास्ट ही है, बहुत ही फास्ट है। और हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे और भी प्रोडक्ट आए जिसमें से जो प्रोसेस रहे अच्छी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और लोगों को इसका लाभ मिले। क्योंकि टाइमिंग की वजह से बहुत सारे लोग यूरोप के लिए इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, टाइमिंग और खास तौर से बजट एंड बैंक स्टेटमेंट। तो अभी हम आगे चलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर काम होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली उसका लाभ मैक्सिमम लोग ले सकते हैं। प्रीमियम जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। फूड इंडस्ट्री में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो क्लाइंट की तरफ से वो 3 महीने का है, बाकी टाइम जो है वो इंडिया में अपॉइंटमेंट्स के ऊपर रहेगा। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वे में है, क्योंकि हमने उस क्लाइंट का रिजल्ट देखा हुआ है। रिक्वायरमेंट बहुत सारी आती हैं और अभी देखा जाए तो हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट अभी फ्यूचर में भी आने वाली हैं, उसमें से हम क्लाइंट से पहले से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम में ये हो सकता है। और जैसे जैसे हमारी टीम काम करते जा रही है हम भी अनुभवी होते जा रहे हैं कि काम को फास्ट कैसे करवाना है और काम फास्ट किस तरीके से होता है, क्लाइंट कैसे फास्ट करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी लोग वहाँ पर, जितने लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स, तो वो सभी इंगेज होते हैं। मैक्सिमम हमारी जो टीम का अनुभव रहा कि किसी भी लॉयर के पास में आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कोई खाली नहीं मिलने वाला है। सब लोग किसी न किसी काम में एंगेज होते हैं और आपको पहले से उनसे अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। मतलब कि हर व्यक्ति अपने काम में एंगेज्ड है। अब अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो वो लोग सभी काम कर रहे हैं तो काम हो रहा होगा तो मतलब जो वीजा लग रहे होंगे तभी तो वो काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर पार्टिकुलर इमिग्रेशन का काम करते हैं और उनका काम क्या होता है, वर्क परमिट अप्लाई करवाना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना, टीआरसी बनवाना, पीआर बनवाना और इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मतलब कि एक कैंडिडेट का शुरू से लेकर टीआरसी बनने तक का पूरा काम एक लॉयर हैंडल करता है, पीआर में भी असिस्ट करता है। ये सारा काम कब होगा, जब बंदे ट्रैवल करेंगे तभी होगा। मतलब ट्रैवल तभी करेंगे जब वीजा लगेगा। तो ये मान लीजिए कि हमें राइट लॉयर की आवश्यकता होती है। लॉयर अच्छा हो, कैंडिडेट अच्छे से चीज़ों को फॉलो करे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी से लेकर रेशो बहुत डाउन हो जाएगा वीजा रिफ्यूजल का। मैक्सिमम लोगों का वीजा लगा करेंगे अगर, क्योंकि ऑब्वियसली कैंडिडेट भी अपने बेनिफिट के तो हर कोई करते हैं, तो जो इंटरेस्टेड होंगे और जो एक्टिव होंगे वो उन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ट्रेंड भी करो ना तो अपने ही पैटर्न पे वो आगे बात करते हैं, और जिसमें से कई उदाहरण ऐसे हो चुके हैं। हालांकि वो उदाहरण देना सही नहीं होता है, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर हमने ट्रेनिंग में कुछ कहा और उसको उन्होंने ना फॉलो करते, जो उनके माइंड में चलता है वही बोल देते। जैसे मैंने एक कैंडिडेट को, छोटा सा उदाहरण है, एक कैंडिडेट को मैंने बोला कि आप बोलना कि आपको वहाँ पर मिस पॉइंट था, क्वेश्चन था कि आप पोलैंड में अपनी फैमिली को कब लेके आएंगे। तो अपनी फैमिली को पोलैंड में कब लेके आएंगे, इसके लिए मैंने बताया कि नहीं, आपको फैमिली का प्लानिंग अभी नहीं करना है। तो लेकिन वो भाई साहब ने क्लियर बोल दिया कि हाँ, मैं मतलब 2 साल के बाद मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगा। तो पॉइंट ये कि जो इस माइंडसेट वाले लोग होंगे वो शायद ट्रेंड ना हो पाए। आपको ट्रेंड के लिए माइंड को ऐसा करना पड़ेगा कि जो चीज़ राइट है, जो आपके लिए उचित है,
वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आप किसी एक पॉइंट पर स्टिक नहीं होंगे, अगर स्टिक हो गए तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। पॉइंट ये है कि अगर हमें अनुभव है इतने लंबे समय का, क्लाइंट को अनुभव है जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो लॉयर हैं काफ़ी लोगों को इसमें हेल्प किया, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं। हेल्प क्या, सर्विस है, सर्विस के साथ साथ में हेल्प है। ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें से सर्विस में जॉब के साथ साथ में एक समाज सेवा भी हो रही है, क्योंकि किसी की रोजी रोटी बनती है, किसी का फ्यूचर बनता है। तो पॉइंट ये है कि उनका जो अनुभव रहा उसके बेस पर वो गलत गाइडेंस नहीं देंगे, और गाइडेंस को सही से फॉलो करना एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान होती है। तो अगर आप गाइडेंस को ढंग से फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आप लोगों के रिजल्ट सबके आएंगे, और मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्लाइंट स्ट्रांग है। क्लाइंट ने हमें क्लियर कट कहा कि उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सिंगल क्वेश्चन उठा नहीं सकता। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन उठाए तो उसका पूरा आंसरेबल वो है, और हम ऐसे ही क्लाइंट से जुड़ के काम कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। सो दोस्तों, अभी प्रीमियम की रिक्वायरमेंट चल रही है, इसकी लास्ट डेट 10 तारीख है, और कल का लाइव सेशन जरूर देखें। कल के लाइव सेशन में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो प्रीमियम का ही रहेगा, और हो सकता है कि हमारे पास में अगर कल तक कुछ अपडेट आता है तो हम नीदरलैंड स्लोवाकिया का उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कल तक नहीं आता है तो शायद हम सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि नीदरलैंड का भी जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस हैं। हमारी टीम काम कर रही है उस पर, और उनका जो वहाँ का विजिट है काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मेन चीज़ क्या है कि अगर इसमें चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब हर कैंडिडेट को टाइमली अपडेट कर दिया जाएगा। नीदरलैंड भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन हम उसके ऊपर स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे। ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का वर्क परमिट एप्लीकेशन होना आप सब लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सो अभी दोस्तों, कल के लाइव सेशन में हम लोग मिलेंगे। ये जो प्रीमियम रिक्वायरमेंट पोलैंड की है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए मेजर टॉपिक तो यही रहने वाला है, ये वाला और कार वाला। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले टीम से बात करेंगे, और कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में हर कोई फिट हो सकता है। बेसिक सिंपल चीज़ें रहती हैं, और उसमें से अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप कल के लाइव सेशन को ज्वाइन करें, आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।